हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 8 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक तो हर्षा पीरियड जो कि वर्धमान या पुष्यभूति डायनेस्टी है। दूसरा हम पढ़ेंगे संगम पीरियड, और संगम पीरियड के साथ में हम कुछ एक क्वेश्चंस उस साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज जो बाद में आई थी उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, खासतौर पे साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के टेंपल आर्किटेक्चर। ये टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में मैं कल क्वेश्चंस लूंगा कि कौन सा टेंपल किसने बनवाया था। ये कल के वीडियो में आएगा। आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। आपके इसमें से एक से दो क्वेश्चन तो पक्के बनेंगे ही बनेंगे इन दो वीडियोस में से। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन, किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी सेंट एम्बेसीज टू रोमन एम्परर्स ऑगस्टस एंड ट्रेजन? किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राटों अगस्टस तथा ट्रोजन के पास राजदूत भेजे थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, पांड्या। पांड्या जो ये किंग्स थे, इन्हें ट्रेड में काफी बेनिफिट हुआ था रोमन एम्पायर से, और इन्होंने फिर वहां पे एम्बेसीज भेजी थी अपने रोमन एम्परर्स ऑगस्टस और ट्रेजन के पास में। ठीक है, चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है अगस्त्य को। अगस्त्य ने जो पहला और दूसरा संगम था उसकी अध्यक्षता की थी। तो संगम पीरियड के अंदर, ये संगम काल जो इसके अंदर क्या होता था, ये मीटिंग्स होती थी कई सारे पोइट्स की। तो ये 3 ऐसे संगम मीटिंग्स हुई थी, तो उनमें से पहले 2 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसी पीरियड लिए इस पीरियड को संगम पीरियड भी कहा जाता था। ये मदुराई के अंदर होती थी मीटिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर? ये तो इजी सा है कि बाण भट्ट किस सम्राट के दरबार कवि थे, तो वो था आपके हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के थे। अब इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? एक तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित, दूसरी इन्होंने लिखी थी कादंबरी, एक और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रवृत्ति परिनया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द फेमस पटिनी कल्ट? प्रसिद्ध पतिनी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को हम लाल चेर भी कहते हैं या फिर रेड चेर भी कहते हैं। ये इसने नॉर्थ के अंदर इन्वेड किया और गंगा नदी को क्रॉस कर गया। ये चेर राजाओं में से सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था, और इसने ये टेंपल बनाया था कन्नागी का। इस चीज के लिए इसको याद रखा जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि टेंपल ऑफ कन्नागी किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था सेनगुट्टवन ने। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लाल चेर किसको कहा जाता था, तो वो भी सेनगुट्टवन है। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैंने कवर कर लिए हैं आपके। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज? वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता की स्थापना की थी? तो वो आपका था ए ऑप्शन, राजाराज 1। जो राजराज चोल 1 था, इसके पास बहुत ही पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी और नेवी थी, और इसकी आर्मी और नेवी ने और ही ज्यादा सक्सेस ली इसके बेटे राजेंद्र चोल के अंडर। और इस राजाराज चोल का लास्ट कॉन्क्वेस्ट था मालदीव्स का। चोल की जो नेवी थी, इसका एक कंसिडरेबल जो ये मेजर रोल इसने प्ले किया था इन्वेजन ऑफ श्रीलंका में। श्रीलंका पे किसने राज किया था, ये अपने आगे क्वेश्चंस में अपने डिस्कस कर लेंगे कि किस राजा ने 50 साल तक श्रीलंका पे राज किया था। आगे क्वेश्चंस में आएगा आपके। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्याज इन द वेस्टर्न इंडिया? पश्चिम भारत में चालुक्य शासकों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटों ने आपका चालुक्यों का स्थान लिया था। तो हुआ कि क्या कि जैसे 8th सेंचुरी में जैसे ही ये राष्ट्रकूटों का ये प्रभाव बढ़ता गया, चालुक्यों का कम होता गया। चालुक्य के ये बादामी के जो चालुक्य था उनका फाउंड किया था पुलकेशिन 1 ने, और राष्ट्रकूट जो थे उनका ये फाउंड किया था, ये स्थापित किया था दंती दुर्ग ने। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दंती दुर्ग ने या फिर राष्ट्रकूटों को फाउंड किसने किया, तो दंती दुर्ग। और चालुक्य बादामी के इनका फाउंडर कौन था, तो पुलकेशिन 1। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। आगे चल के देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स इज कॉल्ड इलियाड ऑफ तमिल पोइट्री? निम्न में से किस महाकाव्य को तमिल काव्य का इलियाद कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिल्पाडीकरम।
शिल्पाडीकरम ये लिखी थी आपकी इलैंगो अडिगैल ने। इसको कहा जाता है इलियाड ऑफ तमिल पोइट्री। अब इलियाड के साथ एक और बुक का नाम आता है ओडिसी का। ये दोनों बुक्स लिखी थी होमर ने, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है कि इलियाड और ओडिसी का ऑथर कौन था, तो वो था होमर। अब देखें बाकी ऑप्शंस को, तो मनी मेकलाई क्या था, ये इसका शिल्पाडीकरम का सीक्वल था। और इसको किसने लिखा था, इसको सीतलाई सतनार ने लिखा था। ठीक है, ऑथर दोनों अलग अलग हैं दोनों बुक्स के, ये ध्यान रखिएगा, भले ये सीक्वल है तो भी ऑथर अलग अलग है। और तिरुकुलार है, इसको लिखा था तिरुवुल्लवुर ने, और ये इसको कहा जाता है तमिल जो लैंड है उसका या तो पांचवां वेद या इसको बाइबल कहा जाता है। ये बाइबल का बी कैपिटल कर लेना, बाइबल भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि तमिल लैंड का फिफ्थ वेद या बाइबल किसको कहा जाता है, तो ये तिरुकुराल को कहा जाता है। एक तो आप क्या जिस रीजन को बिलोंग नहीं करते हैं तो वहां के नाम लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो अपने नॉर्थ इंडियंस के साउथ के नेम्स के साथ ज्यादा रिलेट नहीं करते, तो यहाँ के नेम्स में बार बार अटकते हैं, तो मैं भी बार बार अटकता हूं, भले ही पढ़ने को मिल जाए तो भी। चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम काल में रोमन व्यापार के केंद्र का नाम बताइए। तो संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था उसका नाम था मुसीरी। ये मुसीरी एक हिस्टोरिकल सिटी है जो कि कावेरी नदी के किनारे पे है, त्रिची के अंदर तमिलनाडु में। इस सिटी का ये फाउंडर था ये मुसुकुंदन, तो इसको मुसुकुंदनपुरी भी कहते थे लेट 10th सेंचुरी, लेकिन बाद में इसका नाम फिर मुसीरी कर दिया गया था। ठीक है, तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। मुसुकुंदन ये चोल डायनेस्टी से था, ये भी याद रखिएगा। तो कल को क्वेश्चन बनता है कि मुसुकुंदनपुरी या मुसीरी का फाउंडर मुसुकुंदन किस डायनेस्टी से था, तो वो था चोल डायनेस्टी से। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबलीज एट। तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन कहां किया था, तो ये धार्मिक सभाओं का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था प्रयाग में। हर्षवर्धन हर 5 सालों में ऐसे ये प्रयाग के अंदर जो गंगा यमुना के संगम पे ऐसे ये रिलीजियस असेंबलीज ऑर्गेनाइज करता था। ये 5 ऐसी असेंबलीज पहले हो चुकी थी, लेकिन छठी असेंबलीज में इसने क्या किया, अपनी सारी की सारी जो धन और जो था संपत्ति ये अपने दान कर दी हर्षवर्धन ने। Which of the following rulers built embankment along the river कावेरी। तो ये इन निम्न में से कौन से शासक ने कावेरी नदी के किनारे तटबंध का निर्माण करवाया था, तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी करिकाल। करिकाल ने ये पुहार या कावेरीपट्टनम की सिटी की भी स्थापना की थी। इसने श्रीलंका से 12,000 जो ये गुलाम लेके आया और 160 किलोमीटर लंबा ये बांध सा ये बनवा दिया कावेरी नदी के किनारे पे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पुहार जो सिटी है इसका फाउंडर कौन था, तो ये था करिकाल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इंडियाज ट्रेड विद रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाय द। भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, तो रोम पर आक्रमण किसने किया था, ऐसा आक्रमण किया था ये जो हुन्स थे इन्होंने। तो ये जो हुन्स थे इन्होंने रोमन एम्पायर पे अटैक किया अंडर द लीडरशिप ऑफ अटीला द हुन। अटीला द हुन ये इनका रूलर था जो कि 434 से लेके मार्च 453 तक इनका लीडर रहा था। ये इसकी डेथ हो गई थी तब ये इनका लीडर से हटा था। और आप लोगों में से जिन्होंने भी शायद ये गेम था एज ऑफ एम्पायर्स अगर खेला हो तो ये नाम आप फैमिलियर भी होंगे इस नाम से आप लोग। तो ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू। अधिकांश चोल मंदिर किसे समर्पित हैं, तो अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं शिव भगवान को, ऑप्शन नंबर बी। ये जो चोल मंदिर हैं ये सबसे पुराने जो अपने इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स हैं और ये हिंदू कोविल्स कहलाते हैं। ये 10th to 12th सेंचुरीज में साउथ इंडिया में बनाए गए थे और इनमें चीफ डीटी होते थे अपने लॉर्ड शिवा। ये कोविल या कोइल जो भी है इस मतलब इनके कई सारे प्रोनाउंसिएशन हैं। तो कोविल क्या थे, ये थे अपने तमिल टर्म है, ये डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल इन तमिलनाडु। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का है और कोविल का लिटरल मीनिंग है रेजिडेंस ऑफ गॉड। ठीक है,
तो अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवों की राजधानी का नाम बताएं। तो ये सबको याद होगा आपको, पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांची। पल्लवों ने नॉर्दर्न तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का जो रीजन था वहां पे 2nd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक राज किया। कांचीपुरम इनकी कैपिटल रही थी 4th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक। और ये जो वातापी जो थी ये कैपिटल थी चालुक्याज ऑफ बादामी की, जिनको की फाउंड किया था पुलकेशिन वन ने। ये मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following dynasties was not a part of tripartite struggle? निम्न में से कौन सा वंश त्रिपक्षीय संघर्ष का एक हिस्सा नहीं था? तो वो आपकी डायनेस्टी है इनमें से वर्धान डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी भी जिसको हम कहते हैं। ये डायनेस्टी इस त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थी। ये त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर था क्या? तो ये कन्नौज जो सिटी है इसके पोजेशन के लिए 8th सेंचुरी के एंड में एक स्ट्रगल हुआ था इन 3 डायनेस्टीज के बीच में। कौन कौन सी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, जिसमें कि पाल डायनेस्टी ने फिर कन्नौज का पोजेशन ले लिया था। धर्मपाल था पाल डायनेस्टी का, जिसने कि भोज प्रतिहार डायनेस्टी का और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इन दोनों को हराया था। तो ये धर्मपाल के पास फिर कन्नौज आ गया था। तो अगर ये भी पूछा जाए कि ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला था, इसमें कौन जीता था, तो इसका आंसर आपका होगा धर्मपाल, ठीक है। और धर्मपाल आपको ध्यान होगा इन्होंने पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अरब्स वर डिफीटेड बाय प्रतिहाराज एंड चालुक्याज इन। अरब प्रतिहारों तथा चालुक्यों के द्वारा कब पराजित किए गए थे? तो अरब पराजित किए गए थे 738 एडी के अंदर। 738 एडी के अंदर ये बैटल ऑफ राजस्थान हुआ था। कई सारे सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे जिसके अंदर यहाँ पे ये हिंदू अलायंस हुए थे किंग्स के, और वहां पे अरब इन्वेडर्स आए थे। अरब इन्वेडर्स को फिर उन्होंने खदेड़ दिया था इंडस रिवर के उधर, फिर वेस्ट में खदेड़ दिया। ये इंडस रिवर का ईस्ट का जो रीजन था इन्होंने वापस कब्जे में ले लिया था। और इनमें से मेन किंग्स कौन कौन से रहे थे? एक तो रहे थे नागभट्ट प्रतिहार डायनेस्टी के, और दूसरा रहे थे विक्रमादित्य सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के। इन दोनों ने मेन रोल प्ले किया था इन अरब्स को खदेड़ने में, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। चोल शासन के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो यह आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर मेरूर के अंदर। ये उत्तर मेरूर ये एक ब्राह्मण विलेज है, इसके अंदर आपको डिटेल्स मिलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था चोल्स के अंडर ये। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन आपको ध्यान होगा, ये गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि रुद्र दमन वन ने इंस्क्राइब कराया था। आईहोल इंस्क्रिप्शन ये रवि कीर्ति ने किया था पुलकेशिन सेकंड के लिए। इसके अंदर ये मेंशन भी किया गया था कि इस पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था और इसकी कैपिटल ये बादामी में शिफ्ट की थी। ये दोनों चीजें मेंशन थी, ये मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। और ये नासिक इंस्क्रिप्शन ये करवाया था उषवदत्त ने। ये नहापान जो था एक क्षत्रपस रूलर, उसका ये वाइसरॉय था। तो ये चीजें भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पल्लवा रूलर बिगेन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन पल्लवास एंड चालुक्यास। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो वो शुरुआत हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन वन के टाइम में हुई थी। महेंद्र वर्मन वन के टाइम में ये लॉन्ग स्ट्रगल चला था। इसके अंदर ये पुलकेशिन सेकंड से हार गया था और अपनी टेरिटरी की और किंगडम को अभी कुछ हिस्सा ये हार गया था पुलकेशिन टू को। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कौन सी ये कंपोज नहीं की थी? तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हर्षचरित। ये आपको पता ही होगा बाण भट्ट ने लिखी थी। बाकी तीनों ये रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा ये आपके हर्षवर्धन ने लिखी थी। हु विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की थी? तो देखिए फाहेन ने यात्रा की थी। किसके टाइम में? ये की थी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के। इचिंग का आपको प्रॉपर रूलर का नाम नहीं मिलेगा इसके अंदर, ये क्योंकि 1-2 बार आए थे, शायद 2-3 बार आ गया था यहाँ पे और कई सारे किंगडम्स में घूमे थे, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी।
हेनसांग का आपको ध्यान रखे, हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। एच फॉर हेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और मेगास्थनीज आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, तो अपने आगे बढ़ते हैं अब। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फेल्ड द बोधि ट्री ऑफ बोध गया? बोध गया का जो बोधि वृक्ष जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने एनलाइटनमेंट निर्वाण की प्राप्ति की थी, वो किस शासक ने गिरवा दिया था? तो वो शासक था आपका शशांक। ये शशांक कौन था? ये शशांक था, ये बंगाल रीजन के अंदर कई सारे यूनिफाइड जो राजतंत्र हो गए थे, उनमें से ये इंडिपेंडेंट थे, तो राजतंत्र उनमें से जो गौड़ा किंगडम था बंगाल के अंदर, उसका ये पहला इंडिपेंडेंट किंग था शशांक। तो ये चीज याद रखना। शशांक के बारे में आगे और भी डिटेल आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे किसी क्वेश्चन के अंदर आएगा, देखते हैं। संगम एज इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ? संगम काल का संबंध किसके इतिहास से है? तो संगम काल का इतिहास आपके ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो तमिल कलाम था, जो रीजन तमिलकम जो ये रीजन था, ये तमिलकम रीजन कौन सा था? ये एंशिएंट तमिल स्पीकिंग एरिया जो भी था, ये तमिलनाडु, केरला और ये सारा का सारा ये रीजन। यहां पे क्या होता था कि फेमस संगम ये एकेडमीज पोइट्स और स्कॉलर्स कराते थे मदुराई के अंदर। ऐसी 3 मीटिंग्स हुई थी, तो ये इन संगम मीटिंग्स की वजह से ये पीरियड कहलाता है संगम पीरियड। पुलकेशिन II वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ? पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक कहां का था? तो ये चालुक्य शासक था, लेकिन कहां का? एक तो चालुक्य आपके 2 हैं, एक तो बादामी और एक कल्याणी। तो ये चालुक्य बादामी का था ये पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ये आपको ध्यान होगा हर्षवर्धन को भी हराया था और महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी हराया था पुलकेशिन II ने। तो इसका किंगडम ये डेक्कन तक पहुंच गया था। ये काफी मतलब कि कहते हैं ना पावरफुल रूलर, ये काफी पावरफुल रूलर था। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसको किसने हराया था, इसकी डेथ कैसे हुई थी, वो भी हम अगले नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। विच चोल किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार? पुहार शहर की स्थापना किस चोल शासक ने की थी? तो पुहार की स्थापना आपकी की थी डी करिकाल ने। करिकाल ने ये पॉपुलर सिटी, ये पॉपुलर किंग था और इसने पुहर, जो कि इसको कि हम कावेरी पट्टनम ही कहते हैं, ये एक पोर्ट सिटी थी और कुछ टाइम तक ये शायद कैपिटल भी रही थी चोल राजाओं की। 1st सेंचुरी BC में इसने एस्टेब्लिश किया था। पुहर का नाम एक और कौन सा कि कावेरी पट्टनम, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी थी इनकी। मैच द फॉलोइंग, मिलान करें। ये कौन, ये इनकी जो है राजधानियां, जो इनकी कैपिटल्स है उनके साथ मैच करना है। तो चालुक्यों की आपकी कैपिटल कौन सी थी? चालुक्यों की आपकी थी वातामी। तो ये फर्स्ट का हो गया आपका सेकंड, और सेकंड अब ये होयसल का ये आपकी थी आपकी द्वार समुद्रम, तो इसकी होगी 4th। थर्ड आपका कौन सा? राष्ट्रकूट, इनकी थी मालाखेड़, जो ये हो गया आपका फर्स्ट। और ये आपका काकटियस जो थे, इनकी आपकी थी फिर वारंगल, ये आपका हो गया 3rd। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का 4th, थर्ड का फर्स्ट, 4th का 3rd। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य किंग पुलकेशिन II वॉज डिफीटेड बाय? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो मैं अभी बता रहा था, हम आगे देखेंगे। तो ये पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन 1 ये महेंद्र वर्मन 1 का बेटा ही था और इसने अपने फिर पिता की जो हार का बदला लिया पुलकेशिन II को हरा के 642 CE के अंदर। और ये कौन सा युद्ध था? ये कहलाता था बैटल ऑफ वातापी। इस बैटल के अंदर, बैटल ऑफ वातापी में पुलकेशिन II की डेथ होगी। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पुलकेशिन II की डेथ किस बैटल में हुई, तो वो था बैटल ऑफ वातापी। तो नरसिंह वन का जो रेन था, ये के रेन में ही ये चाइनीज ट्रैवल जो हेनसांग है, ये आया था कांचीपुरम के अंदर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कांचीपुरम के अंदर हेनसांग एक तो हर्षवर्धन के आया था और फिर नरसिंह वर्मन के रेन के अंदर ये कांचीपुरम में भी आया था। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में हर्षवर्धन नहीं दे रखा और पूछे कि हेनसांग किसके रेन में यहां पे आया था, तो आप नरसिंह वर्मन के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु सक्सीडेड प्रभाकर वर्धन? प्रभाकर वर्धन को किस का उत्तराधिकारी कौन था? तो प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी था आपका ऑप्शन नंबर B, राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन वॉज सक्सीडेड बाय राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन क्या था?
सॉरी, तो राजेवर्धन ने सक्सीड किया प्रभाकर वर्धन को। तो हुआ क्या था कि ये राजेवर्धन की जो बहन थी राजेश्री, उनके हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या किन्होंने कर दी? देवगुप्त ने, जो कि मालवा का रूलर था, और शशांक ने। शशांक के बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इन दोनों ने मिलके हत्या कर दी ग्रहवर्मन की, जो कि कन्नौज के रूलर थे और राजेवर्धन की सिस्टर राजेश्री के हस्बैंड थे। तो फिर इनकी एवेंज करने के लिए, इनकी असैसिनेशन को, राजेवर्धन गए और इन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन ये शशांक को नहीं मार पाए, बल्कि हुआ ये कि शशांक ने इनको मार दिया था। तो इसके बाद फिर आपके आए हर्षवर्धन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रकूट की ये स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग को हम दंती वर्मन भी कह देते हैं, दंती दुर्ग सेकंड। ये राष्ट्रकूट एम्पायर के ये फाउंडर थे और इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा। और इनको सक्सीड किया था इनके अंकल कृष्ण फर्स्ट ने, जिन्होंने कि इनका किंगडम पूरे कर्नाटक में फैला दिया था। आगे चल के हम देखेंगे कृष्ण फर्स्ट ने और क्या किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी वॉज, चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो वो था आपका पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड का जैसे आपने बताया था, इसका ही मैंने पहले ही बताया था, इसका किंगडम डेक्कन तक पहुंच गया था। इसने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था इन बैटल ऑफ पुल्लेलुर। ये भी याद रखिएगा, ये वो कौन सा बैटल था जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम की हार हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये था बैटल ऑफ पुल्लेलुर। और इसने फिर हर्षवर्धन को भी हराया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में कहां पे बताया गया है? रवि कीर्ति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन में बताया था। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं 2 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हु टुक द टाइटल ऑफ नरकेसरी, तो नरकेसरी की उपाधि किसने ली? तो नरकेसरी की उपाधि आपके लिए विजयालय ने। अब ये विजयालय कौन थे? विजयालय थे, इन्होंने जो चोल साम्राज्य का जो सेकंड टाइम जो एस्टेब्लिश हुए थे, उनको इसकी एस्टेब्लिशमेंट विजयालय ने की थी। चोल आपके 2 बार आते हैं, तो दूसरी बार जो 9th सेंचुरी में जो इनका जो हुआ था, जो री एस्टेब्लिश हुए थे, तो वो इन्होंने किया था विजयालय ने। और इन्होंने उसके बाद इनकी हुई टाइटल ले लिया नरकेसरी का। विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट्स, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना आपकी की थी धर्मपाल ने। गोपाल कौन थे? गोपाल जो थे, इन्होंने फाउंड की थी पाला डायनेस्टी। ये चीज आप याद रखिएगा, पाल डायनेस्टी फाउंड की थी गोपाल ने, और विक्रमशिला एस्टेब्लिश की थी धर्मपाल ने। ठीक है, इन्होंने ये क्यों की थी? क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ये अपने डाउनफॉल पे थी, तो इसके अंदर जो एजुकेशन का लेवल गिरता जा रहा था। वैसे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी ग्रांट्स दिए थे, फिर इन्होंने एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई ताकि बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। लेकिन ये दोनों यूनिवर्सिटीज आपके बख्तियार खिलजी ने 1193 में डिस्ट्रॉय कर दी। बख्तियार खिलजी ये कमांडर था किसका? ये था मोहम्मद गौरी का कमांडर। ये अपने आगे मेडिवल इंडिया जब हम स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन बाद, तब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये सारा कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास, जो ये निम्न में से कौन सा वंश गुप्त शासकों का जागीरदार था? तो ये जागीरदार आपके थे ये पुष्यभूति। पुष्यभूति यानी कि वर्धान, जो हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये पहले जागीरदार होते थे गुप्त शासकों के। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हुन्स के जो ये इन्वेजन हुए, तो जिससे कि क्या गुप्त का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और अभी खुद फिर राजा बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चोला किंग्स, चोल शासकों की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल किंग्स की राजधानी थी आप सॉरी चोल किंग्स की आपकी राजधानी थी तंजौर। तंजौर जिसको कि आज हम तंजूवर भी कहते हैं, ये पहले प्रोमिनेंस में आया मेडिवल चोल्स के, जो इसको की, और ये चोल एम्पायर जो फाउंड किया था विजयालय ने, उसकी कैपिटल की तरह इसने काम किया। किसने? तंजौर ने। चोल एम्पायर जो सेकंड टाइम जो एस्टेब्लिश हुआ था विजयालय के द्वारा 9th सेंचुरी में, उसकी कैपिटल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु बिल्ड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, पुरी का ये प्रसिद्ध जगन्नाथ जो मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, इसको किसने बनवाया था? तो
तो इसको आपने के ये बनवाया था अनंत वर्मन ने, ऑप्शन बी। ये अनंत वर्मन ये ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि साउदर्न पार्ट जो कलिंग था, जो मॉडर्न डे उड़ीसा, उसके अंदर रूल करते थे। इन्होंने 12th सेंचुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल को बिल्ड करवाया था। और इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है? इसके बारे में पता लगता है केंडू पटना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि बनवाया था इनके वन ऑफ द डिसेंडेंट्स नरसिम्ह देव सेकंड ने। ये कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन केंडू पटना का ये लिखवाया था, उसमें इस चीज का जिक्र है कि अनंत वर्मन ने जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक? निम्न में से किस वंश के शासकों के सिक्के से उनके संगीत के प्रति प्रेम के बारे में पता चलता है? तो ये क्वेश्चन कल अपने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। ये आंसर आपका गुप्त। मैंने आपको कल भी बताया था कि समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में बताया गया था कि वीणा को वादन करते हुए दिखाए गए थे। तो ये गुप्त किंग्स हैं जिसके अंदर आपको पता लगता है कि इनका म्यूजिक इनको पसंद था। ठीक है, तो नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके थे पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की 543 एडी के अंदर। पुलकेशिन फर्स्ट ने ये वातापी, जिसको कि अपने मॉडर्न कहते हैं, बादामी कर्नाटक के अंदर है ये, इसके कंट्रोल लिया और इसको अपनी कैपिटल बना ली। और इस वजह से इनके डिसेंडेंट्स क्या कहलाए? चालुक्याज ऑफ बादामी। दूसरे चालुक्य कौन से थे? वो थे चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो ये थे चालुक्याज ऑफ बादामी। मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ? मिहिर भोज कहां के शासक थे? कौन से, मतलब कि कहां के नहीं, सॉरी, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? तो ये डायनेस्टी थी आपकी सी प्रतिहार डायनेस्टी। ये गुर्जर डायनेस्टी थी। तो मिहिर भोज इनके रूलर थे और इन्होंने रूल किया था, जैसे मैंने बताया ना, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो इन्होंने अपने फादर रामभद्र को सक्सीड किया एंड ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और इन्होंने टाइटल अपना क्या लिया? आदिवर्ह का टाइटल इन्होंने ले लिया, जो कि अपने इन्होंने सिक्कों पे भी चिन्हित करवा लिया था। ये कौन सी इन्होंने सिटी फाउंड की थी, एस्टेब्लिश की थी, हम आगे जाके देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में आएगा ये। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा। एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर ये कौन से मतलब धर्म के हैं? तो कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। इसका आंसर आप सबको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं डिटेल यहां पे दे रहा हूं, वो चीज है, देखिए, ये आपको पता होगा राष्ट्रकूट्स ने बनवाया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सब छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल यहां पर जो मैंने दे रखी है, ये देखिए, ये केव्स। केव्स कौन सी? इसमें 12 बुद्धिस्ट केव्स है, 17 हिंदू केव्स है और 5 जैन केव्स है। बुद्धिस्ट केव्स कौन कौन से हैं? पहले से लेके 12वीं तक फर्स्ट 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं। 17 जो हिंदू केव्स कहां से स्टार्ट होती हैं? 13 से लेके 29 तक ये हिंदू केव्स चलती हैं। फिर ये 5 जैन केव्स बाकी बची हुई 30 से लेके 34 तक। तो ये नंबर आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से भी हो सकता है क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता था, ऐसे क्वेश्चंस आते थे लिटरली। और अब क्वेश्चन आ रहा है कि मदर टेरेसा की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कितना बढ़ गया है। तो आप थोड़ा डेप्थ में जाने की अब कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इनको आप याद करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोला और द कॉन्कर ऑफ रिवर गंगा? गंगैकोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपके धारण की थी ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने क्या, गंगा तक का साम्राज्य इसने कॉन्कर कर लिया था, इसलिए इसने ये अपने आप को उपाधि दे दी गंगैकोंड चोल की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द बारबरा केव्स, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो ये बारबरा की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान पर काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके मौर्य काल से, मौर्यन एम्पायर से आपके संबंधित है। और ये कहां पे है? ये बेलगंज ब्लॉक है, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहां पे ये लोकेटेड है। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स?
वर्तमान में भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम आगे देखेंगे मिहिर भोज ने किया था, तो यही इसका आंसर है, मिहिर भोज ने ये एस्टैब्लिश की थी सिटी। चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी। किसने चोल साम्राज्य पे 14वीं सदी में के आसपास आक्रमण किया था? तो आक्रमण आपका किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कौन था? ये जो अलाउद्दीन खिलजी का ये स्लेव जनरल था, एंड ही वॉज एन इनंच। इनंच क्या होता है कि जिस आदमी को कैस्ट्रेट कर देते हैं वो इनंच कहलाता है। कैस्ट्रेशन मतलब कि आपके जो कि क्या कहें, हिंदी में क्लोजेस्ट वर्ड इनंच के लिए हो जाएगा शायद नपुंसक। तो आपके ये इंग्लिश के लिए एक हो जाएगा कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है इनंच का, आप याद रख लीजिएगा। जिसका कैस्ट्रेशन कर देते हैं वो होता है इनंच। तो ही वॉज एन इनंच स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? जो निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था आपका कैलाश मंदिर। ये राष्ट्रकूट वन के अंदर जो कृष्ण फर्स्ट हुए थे इन्होंने बनवाया था ये। और कृष्ण फर्स्ट कौन थे? मैंने जैसे आपको बताया था, राष्ट्रकूट जो दंती दुर्ग थे फाउंडर, उनके ये अंकल थे, इन्होंने दंती दुर्ग को सक्सीड किया था। तो कृष्ण फर्स्ट ने ये टेंपल बनवाया था। ये मैंने कहा था ना, हम आगे चल के देखेंगे इन्होंने और क्या किया था। तो ये मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी? तो निम्न में से कौन सा प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक था? तो ये इजी क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। ये मिहिर भोज, आप नाम याद रख लीजिए। प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का मिहिर भोज। इन्होंने कन्नौज को रिकवर किया और इसको फिर अपनी कैपिटल बना ली। और ये प्रतिहार की फिर ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तक ये कैपिटल रही कन्नौज। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स अंडर चोला डायनेस्टी वाज नॉन एज। ये जो किसानों की जो बस्तियां थी किस नाम से जानी जाती थी चोल वंश के अंडर? तो ये जानी जाती थी उर नाम से। और ये जो उर जो थे ये इनकी प्रोस्पेरिटी किस वजह से हुई? ये जो आर्टिफिशियल इरिगेशन जो स्टार्ट हुआ इससे इनकी काफी ये समृद्धि हुई। और ये उर्स का जो ये कुछ ग्रुप था उसको कहते थे नाडू। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाए कल को कि जो उर्स थे इनकी लार्जर यूनिट्स को क्या कहते थे? तो आंसर होएगा आपका नाडू। टू हुम डिड चंद्रगुप्त सेकंड मैरी हिज डॉटर? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वो आपका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रुद्रसेन टू। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी शादी जो प्रभाती गुप्त थी उसकी ये वक्त किंग था रुद्रसेन सेकंड, उसके साथ शादी कर दी थी। हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजिरिस? मुजिरिस में जो ऑगस्टस का मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुजिरिस में ऑगस्टस का मंदिर का निर्माण कराया था आपके चेर्स ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सी है, सॉरी। तो ये चेर्स के क्या बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे रोमन्स के साथ, और इसलिए इन्होंने ऑगस्टस का टेंपल बिल्ड कराया था मुजिरिस के अंदर। व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ चेरास? ये चेर जो शासकों का ये प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह इनका था धनुष। तो आइए देख लेते फिर इनके जो किंगडम, इनका एम्बलम और इनकी कैपिटल, मतलब राज्य, इनका प्रतीक चिन्ह और इनकी राजधानी। तो चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष और इनकी कैपिटल थी वंजी या करूर। चोल जो पुराने वाले थे उनका था सिंबल टाइगर और इनकी कैपिटल थी उरायूर, और पुहार भी कुछ टाइम के लिए रही थी। और पांडे ये जो थे इनकी थी कार्प, जो कि एक तरह की मछली होती है, ये थी इनका चिन्ह, और मदुराई थी इनकी कैपिटल पांड्यों की। जो Who assumed the title of वतापी कोंडा? वतापी कोंड की उपाधि धारण किसने की थी? वतापी कोंड का मतलब है जिसने वतापी पे कब्जा कर लिया हो। तो वतापी पे कब्जा किसने किया था? वतापी आपको ध्यान होगा पुलकेशिन टू की कैपिटल थी। पुलकेशिन टू को किसने हराया था? पुलकेशिन टू को हराया था नरसिंहवर्मन ने। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका हो गया नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इस बैटल के अंदर ये क्या होता आपको ध्यान होगा, बैटल ऑफ वातापी में पुलकेशिन सेकंड की आपकी डेथ हो गई थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कंपेयर टू विक्रमादित्य? निम्न में से किस शासक की तुलना विक्रमादित्य से की जाती है? तो विक्रमादित्य की तुलना आपकी की जाती है, विक्रमादित्य से तुलना की जाती है आपके शासक अमोघ वर्ष की। तो अमोघ वर्ष को की तुलना किस लिए की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है क्योंकि ये पेट्रोनेज संरक्षण देते थे मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? आपके इंग्लिश की इडियम है मैन ऑफ लेटर्स, आपको भी ध्यान होगा। मैन ऑफ लेटर्स मतलब कि जो लर्नड मैन होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग। और इन्होंने सबसे सिग्निफिकेंट चीज यहां पे देखिए, इन्होंने तमिल जो कन्नड़ पोइट्री की सबसे पहला वर्क जो अवेलेबल है वो लिखा था। क्या नाम था उसका? कवि राजमार्ग। ये इन्होंने लिखा था अमोघ वर्ष ने। कन्नड़ पोइट्री का फर्स्ट अवेलेबल वर्क है अपना, जो अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क। तो ये अपना आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कन्नड़ पोइट्री का अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क कौन सा है, तो वो आ जाएगा कवि राजमार्ग। या फिर पूछ लेंगे कि कवि राजमार्ग को किसने लिखा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। और इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर मलिका। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्यास? पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था नेदुनजेलियन। आपका ऑप्शन नंबर 1 नेदुनजेलियन। ये पांड्य किंगडम को सबसे पहले मेंशन किया गया था, मेगास्थनीज ने किया था, और ये कहा था कि ये दिस किंगडम वाज रूल्ड बाय अ वुमन, की इस पे औरतों का शासन है और ये अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेगास्थनीज ने ये सबसे पहले इसका जिक्र किया था, बाकी पुराणों में भी इसका जिक्र आपको मिल जाता है। तो यहीं पे हमारे आज के 400 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ अपनी क्लास भी एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो डिस्कस करूंगा जो ये टेंपल आर्किटेक्चर जो साउदर्न किंगडम्स के रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स मुझे देनी होंगी, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लूंगा। और भी जैसे कौन से टेंपल्स वगैरह बनाए गए थे कौन से रूलर्स ने, तो ये थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, गुड लक।